व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है सबका। आज हम शुरू करेंगे पॉलिनोमियल्स का 2.1। इससे पहले हमने क्लास 9 का नंबर सिस्टम कंप्लीट किया है। अगर अभी तक आपने नंबर सिस्टम वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज आई टैब पे क्लिक करें और पहले वो लेक्चर्स देखें, तब आप ये लेक्चर देखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल्स का क्लास 9। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग expressions are polynomials in one variable and which are not. Okay, state reasons. Okay, रीजन भी बताना। देखो, हमें बताना है कि जो फॉलोइंग है ना, जो एक्सप्रेशन हमें दे रखे हैं कि वो वन वेरिएबल में है या नहीं, है ना। वन वेरिएबल का मतलब क्या है? वन वेरिएबल का मतलब है कि अगर मैं लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो उसमें एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि x के ही एक्सप्रेशन होने चाहिए, राइट। x ही होना चाहिए उसमें, उसमें कोई t या a ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। एक ही वेरिएबल में अगर है ना तो उसको हम वन वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, देखो देखना अभी समझ आ जाएगा। देखो फर्स्ट क्या है, 4x² माइनस 3x+7। इसमें सिर्फ और सिर्फ x है ना। दिस इज अ फंक्शन ऑफ x, राइट। तो इसमें x ही है ना। तो हम इसको बोलेंगे कि यस, ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, वन वेरिएबल है ना, वन वेरिएबल में है। तो यस, दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इन वन सेकंड या, है ना। वन एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है ना। वन वेरिएबल है और वो वन वेरिएबल कौन सा है, x है, x में है, राइट। इट शुड बी इन ओनली वन वेरिएबल, राइट। तो देखो सेकंड क्या है, वन सेकंड, हाँ, सेकंड क्या है, y² प्लस अंडर रूट 2। सिंपल सी बात है, सिर्फ y है और कुछ नहीं है इसमें। तो ये भी सिंगल वेरिएबल है ना, तो ये भी वन वेरिएबल है और वो वन वेरिएबल कौन सा है, y है ना। दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और वो वेरिएबल कौन सा है, y है। और यहाँ पे क्या था, x था, राइट। वो स्पेसिफाई होगा आपको क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो 3 अंडर रूट t प्लस t अंडर रूट 2। अब बिना देखे बताना कि क्या ये एक सिंगल वेरिएबल में ये एक पॉलिनोमियल है ना, ये लीनियर पॉलिनोमियल है या नहीं, सिंगल वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ ना तो ये वेरिएबल नहीं है ना। आई मीन ये पॉलिनोमियल ही नहीं है ना। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो मैं इसको सिंगल वेरिएबल क्यों बताऊं जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। सिंगल वेरिएबल मीन सिंगल वेरिएबल, है ना, पॉलिनोमियल। वो हमें पॉलिनोमियल बताना है, द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, राइट। बट देयर दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, राइट। वो पॉलिनोमियल ही नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, 3 अंडर रूट t, इसका मतलब t का पावर 1/2 है ना। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है कि 1/2, तो t का पावर 1/2 है। बट जब हम पॉलिनोमियल्स करते हैं तो वहां पे तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल होता है ना, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है। तो मतलब वो क्या होता है, वो होल नंबर में चलता है, राइट। कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है जब x की वैल्यू x की पावर 0 होती है, राइट। तो वो क्या है, वो होल नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पे t की पावर कितनी है, 1/2। सो 1/2 is not allowed, right? So it is observed that the exponent of variable t in term 3 अंडर रूट t is 1/2, है ना। उसकी पावर कितनी, t की 1/2 है, राइट। एक्सपोनेंट 1/2 है, which is not a whole number। तो होल नंबर नहीं है ना, होल नंबर नहीं है। सो therefore this expression is not a polynomial। ठीक है, तो पोलिनोमियल नहीं है तो उसको सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल तो छोड़ो, उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे ना। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इटसेल्फ, राइट। अब ये देखो y+2/y, है ना, y+2/y। अब यहाँ तो ठीक है, y की पावर 1 है ना, +2 इंटू क्या है, y की पावर -1, है ना। 1/y को क्या लिख सकते हो, y की पावर -1 लिख सकते हो, सिंपल, राइट। अब y की पावर -1 अलाउड नहीं है ना। पॉलिनोमियल के केस में होल नंबर चलेंगे, राइट। कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, सो ऑन, राइट। सो पावर शुड बी होल नंबर, राइट। इट शुड बी होल नंबर, इट कांट बी नेगेटिव। ओके, तो नेगेटिव भी नहीं हो सकता, अंडर रूट में भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे y का वैल्यू नेगेटिव है ना। सो इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल y इन टर्म 2/y इज -1, है ना। उसकी पावर कितनी है, उसका एक्सपोनेंट कितना है, -1 है, राइट। विच इज नॉट अ होल नंबर, तो वो होल नंबर नहीं, होल नंबर नहीं है। therefore this expression is not a polynomial, simple, राइट। आगे चलते हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब ये पोलिनोमियल तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पोलिनोमियल तो है ना, क्योंकि होल नंबर चल रहे हैं, इट्स अ एक्सप्रेशन। सो पोलिनोमियल है। बट थिंग इज दैट
कि वो सिंगल वेरिएबल में नहीं है ना, इसमें t भी है, y भी है, x भी है, तो हमें तो सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल बताना है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे नो, इट इज ऑब्जर्व दैट इज अ दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल, थ्री वेरिएबल्स में है पॉलिनोमियल, और वो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, एक्स वाई एंड टी, राइट, एक्स वाई एंड टी, therefore it is not a polynomial in one variable, तो वन वेरिएबल में नहीं है। मैंने बोला था ना एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स, राइट, तो उसमें कोई टी ए ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, इट शुड बी फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, राइट, ए टी ऐसे और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, और वो वेरिएबल होते हैं सिंपल, राइट, तो यहाँ पे देखो मोर देन वन वेरिएबल से सिंपली, ठीक है, तो वो वन वेरिएबल नहीं होगा, सिंपल, राइट। आगे देखो, आगे क्या है, वन सेकंड है, क्या आ रहा है यार, वन सेकंड, हाँ, देखो आगे क्या है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब जो नीचे मुझे एक्सप्रेशन दे रखी है ना, तो उसमें आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है कि क्या है, सिंपल, राइट। देखो, हाँ, यहाँ पे देखो, टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब वन है, यहाँ कुछ नहीं होता वहां वन होता है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हो गया, वन हो गया, राइट। आगे देखो, यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है, एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है ना, तो माइनस वन हो गया, सिंपल, तो माइनस वन हो गया, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितना हो गया, पाई बाय टू, पाई बाय टू, सिंपल। ऑब्जर्वेशन ये तो देख के ही बताना, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से रखना, यहाँ पे ऐसा मत लिख देना कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर नहीं है, राइट, एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब कई बच्चे इस यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं है, नहीं एग्जिस्ट करता यहाँ पे, बट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, जिसका नहीं दे रखा है यू कैन राइट इट लाइक जीरो इंटू समथिंग, राइट, तो आप इसको जीरो इंटू एक्स स्क्वायर लिख लो ना, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो हो जाएगा, सिंपल, ऐसे करना है, ठीक है। देखो, आपने क्या किया, अंडर रूट टू एक्स माइनस वन को क्या लिखा, अब आपके पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या करो, जीरो मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर लिख दो प्लस अंडर रूट टू एक्स प्लस माइनस वन, ठीक है, क्योंकि इसको सोल्व करोगे तो यही आएगा ना, ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो गया, जीरो हो गया, जिसमें एक्स स्क्वायर नहीं दे रखा है वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो ही आएगा हमेशा, ठीक है, लिख लो इसको अच्छे से, शॉर्ट नोट्स प्लीज बना लेना, ठीक है, तो वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं, शॉर्ट नोट्स रिवीजन के टाइम पे आपका बहुत ही ज्यादा समय जो होता है वो सेव करते हैं, राइट। वन सेकेंड, या या हाँ, तो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ डिग्री 35, है ना, 35 डिग्री का एक पोलिनोमियल बताना है ना, उसका एक एग्जांपल बताना है, एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, है ना, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखो, डिग्री ये वही है, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हो तो वहां पे डिग्री कितना होता है, टू होता है, राइट, जब आप क्वाड्रेटिक लिखते हो तो वहां पे डिग्री कितना होता है, थ्री होता है, जब आप लीनियर पॉलिनोमियल लिखते हो तो वहां पे डिग्री कितना होता है, वन होता है, जब आप कांस्टेंट लिखते हो तो वहां पे डिग्री कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे डिग्री हम लिखेंगे, ठीक है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, है ना, हाईएस्ट पावर ही होता है ना, क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी होता है, एक्स भी होता है और कांस्टेंट टर्म भी होता है ना, बट हम उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं क्योंकि जो हाईएस्ट डिग्री है ना, वो टू है ना, एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे क्या है, डिग्री आपको पता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होता है इन पॉलिनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब होता है इट विल बी टू टर्म्स, राइट, बाइनोमियल हैज टू टर्म्स इन इट, बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी समथिंग, राइट, ए एक्स प्लस बी, ऐसे कुछ मतलब दो टर्म्स इन्वॉल्व होगी, राइट। देयरफॉर बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, 35 का डिग्री कैसे लिख सकते हो, एक्स की पावर 35 प्लस एक्स की पावर 34, है ना, ऐसे बहुत हो सकते हैं, वहां पे यहाँ पे क्या है, एक एग्जांपल बता रहे हैं, राइट, क्योंकि उसने क्या बोला है ना, उसने ना वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ डिग्री 35, है ना, डिग्री 35 का एक बाइनोमियल, यहाँ पे आई थिंक ना मैंने बाइनोमियल नहीं लिखा, यहाँ पे बाइनोमियल लिखना था कि आपको दो दो टर्म्स यूज करनी है और आपको 35 डिग्री का पॉलिनोमियल बनाना है, राइट, आई मीन बाइनोमियल बनाना है, राइट, तो वही उसने दो टर्म्स यूज की, है ना, एक्स की पावर 35 प्लस एक्स की पावर 34, अब यहाँ पे तो कुछ भी लिख दो ना,
यहाँ पे तो चाहे मैं 1 भी लिख दूं तब भी सही है, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री जो है वही तो डिफाइन करेगा, है ना। ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 35, राइट। तो मोनोमियल हैज ओनली वन टर्म इन इट। मोनोमियल का मतलब, मोनोमियल मींस, देखो बायनोमियल मींस टू टर्म्स, मोनोमियल मींस वन टर्म, क्वाड्रेटिक मींस टू टर्म, है ना, क्यूबिक मींस थ्री टर्म्स, ठीक है। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर इन्वॉल्व, राइट, वो हमें बताया जा रहा है। तो मोनोमियल मींस, मोनो मींस वन, राइट, ये तो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ, राइट, हैज ओनली वन टर्म इन इट। तो इसमें क्या होता है, वन टर्म होती है। अब अच्छा, किस डिग्री का लिखना है ना, 100 का लिखना है, तो यहाँ पे तो कोई और अल्टरनेटिव ही नहीं है ना, एक्स की पावर 100 ही लिखोगे। क्योंकि अगर आपने एक्स की पावर 100 नहीं लिखा, मान लो आपने एक्स की पावर 99 लिख दिया, तो क्या हुआ, तो डिग्री 100 नहीं आई, राइट, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री चाहिए ना, हाईएस्ट डिग्री 100 तो चाहिए। अगर आपने साथ में +1 लिख दिया तो ये मोनोमियल नहीं रहेगा, क्योंकि आपने दो टर्म्स इन्वॉल्व कर ली, राइट, क्योंकि आपने दो टर्म्स इन्वॉल्व कर ली, क्योंकि हमें मोनोमियल लिखना था, इसलिए सिर्फ वन टर्म्स यूज की, ठीक है, एक्स यूज किया, एक्स टू दी पावर 100। ओके, तो ये काफी अच्छा था, आई मीन, तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती है, कि यहाँ पे इन्होंने दो बताई हैं, ठीक है, बट इट कैन बी मेनी मोर, राइट। बट यहाँ पे ये जो x2 की पावर 100 है ना, ये एक ही आएगा, ये यूनिक है यहाँ पे, राइट। आगे देखो, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल दिस। अब ना आंखें बंद करके ना, आंखें बंद करके यहाँ पे हमें डिग्री बताना है, ठीक है, नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है कि क्या पूछा है, सीधी सी बात है, उसने क्या बोला है कि डिग्री बता दो, और यहाँ पे क्या है, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो सिंपल सी बात है, तुम लोग मुझे बताओ कि डिग्री क्या होगी। अरे भैया, हाईएस्ट जो पावर है ना, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही तो डिग्री होगी। तो यहाँ ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, सिंपल, देखने से ही पता लग रहा है, ठीक है। तो आपको समय वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में, अगर क्वेश्चन सेकंड्स में हो रहा है तो डू इट, प्लीज डू इट, राइट। दिस इज द पॉलिनोमियल वेरिएबल एक्स, एक्स में है तो एक्स का लेवल हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना हो गया, 3 आ गया, राइट। देयरफॉर द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल कितना हो गया, 3 हो गया, राइट। आगे देखो, आगे चलते हैं, देखो अब ना काम इजी हो गया, अब सिर्फ डिग्री बतानी है, अब डिग्री बताना मुझे आता है ना। हाईएस्ट जो पावर होती है वेरिएबल की, अब 4 - y², दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2 हो गई। हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, 2। अब यहाँ पे देखो, इससे मतलब नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये टी के साथ नहीं है, ठीक है, मतलब टी की कुछ, देखो, ये अब ना ये बच्चे ना ये यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। अब बच्चों को लगे कि सर अंडर रूट वाला जो टर्म आपने बोला था कि इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, है ना। देखो, अंडर रूट का टर्म इन्वॉल्व हो या ना हो उससे मुझे मतलब नहीं है, बट द थिंग इज दैट कि वेरिएबल की टर्म्स में कोई फ्रैक्शनल पावर या नेगेटिव नहीं आना चाहिए वेरिएबल की पावर में। अब ये वेरिएबल थोड़ी है ना, √7 इज समथिंग कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है, टी, और टी का पावर 1 है, सो इट्स द लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। तो ये लीनियर है ना। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना हो गया, 1 हो गया, हाईएस्ट वेरिएबल पावर कितना हो गया, 1 आ गया। तो डिग्री कितना हो गया, डिग्री 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। हाईएस्ट पावर कितना है, टी का पावर कितना है, 1, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, है ना, तो वो कितना हो गया, 1, सो डिग्री इज 1, राइट। आगे देखो, अच्छा 3, अब उसने क्या किया, उसने कांस्टेंट पॉलिनोमियल दे दिया, और आपको पता है कि जहां का कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिखा हो, मान लो यहाँ पे 190 लिख दूं मैं, 1023 लिख दूं, है ना, 1729, जो मर्जी लिख दो, उसका डिग्री कितना आएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैव ऑलवेज हैव डिग्री 0, राइट। तो डिग्री 0 आएगा। अब क्यों 0 आएगा, क्योंकि देखो 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स का पावर 0, है ना। और डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट डिफरेंशियल का 0, हाईएस्ट डिफरेंशियल आई सॉरी डिफरेंशियल नहीं, वेरिएबल, राइट, हाईएस्ट वेरिएबल जो है एक्स, उसका हाईएस्ट पावर कितना है, 0, तो डिग्री 0 आ गया, सिंपल। आगे देखो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है, ये बात लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। हाँ, आगे देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ना आपको बताना है कि नीचे दिए गए एक्सप्रेशंस में से कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है, राइट। इसमें अगर लीनियर होगा तो एक ही एक्स इन्वॉल्व होगा, एक्स की पावर 1 होगी मैक्सिमम, क्वाड्रेटिक होगा तो एक्स की पावर 2 होगी मैक्सिमम, क्यूबिक होगा तो एक्स की पावर 3 होगी मैक्सिमम, राइट। देखो, आपको पता है लीनियर पॉलिनोमियल हैज डिग्री 1,
लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 1 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 2, राइट। और क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 3। तो इसको याद रखना अच्छे से। अब ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, हाईएस्ट हाईएस्ट डिग्री कितनी है एक्स की, हाईएस्ट पावर कितनी है एक्स की 2। तो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज डिग्री 2, तो डिग्री 2 हो गया। तो ये क्वाड्रेटिक है। अब इसकी डिग्री कितनी है 3, तो ये क्यूबिक हो गया ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। हाँ अब ये देखो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हाईएस्ट डिग्री 1, एक्स की पावर 1 है ना, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो डिग्री कितना है 1, तो लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री कितना है 1, लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री कितना है 2। वेरिएबल देखो चेंज होते रहेंगे, ठीक है, बट आपको जो कंसेप्ट है उस पर ध्यान देना है। ये चेंज होते रहे उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, बट आपको डिग्री फाइंड आउट करना आना चाहिए, आपको बताना आना चाहिए कि उसका कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। अब आर स्क्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, 3x³ तो 3 है डिग्री, तो ये क्या आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो आज का बहुत ही छोटा जो लेक्चर था वो कंप्लीट होता है। एक्चुअली आज का लेक्चर तो जस्ट एक होता है ना कि एक बड़ी चीज शुरू करने से पहले छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं व्हिच यू नीड टू लर्न दैट, कि आप आगे का भी अच्छा सीख पाए, इसीलिए जरूरी होते हैं, ठीक है। तो आज का चैप्टर में हमने सीखा बहुत कुछ है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सब कुछ हमने सीखा कि डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। सो प्लीज इसके शॉर्ट नोट्स जरूर बना लें, ठीक है, और साथ साथ में रिवाइज जरूर करते रहें, क्योंकि हम जब आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पिछली चीजें भूलते जाएं, ठीक है। और इतना किसी के पास समय नहीं होगा कि वो बार बार वो लेक्चर देखे, राइट। तो अच्छी बात क्या होती है कि हम शॉर्ट नोट साथ साथ में बनाते रहें, तो वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं इन अ लॉन्ग रन, राइट। तो इसी के साथ हम आज का जो हमारा लेक्चर है उसको बंद करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अभी तक अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर नहीं किया तो प्लीज हमारी प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करें। हमारे आईटी जेई 9th 10th 3 प्लेलिस्ट बनी हुई है, एंड शॉर्ट ट्रिक प्लेलिस्ट ऑल्सो, राइट। तो प्लीज उन प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करें। और इसी के साथ और अलविदा करते हैं आपको। पढ़ते रहें और मचाते रहें। ऑल द बेस्ट।